अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने घर में वापस वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद मौजूद है और अब आप लोगों के लिए इस वक्त सिर्फ ऐसी खबरें सामने आ सकती हैं कि होने क्या जा रहा है। आज से 3-4 दिन पहले भी याद होगा, मैंने आपको एक कोलंबो से स्टोरी करके बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अंदाज़ा है कि माइक हेसन किस तरीके से यकतरफा फैसले करता रहा, किस तरीके से नसीम शाह बेंच पे बैठा रहा, किस तरीके से फ़खर को ना खिलाने का फ़ैसला किया जाता रहा बार बार, किस तरीके से इब्रार को ड्रॉप किया गया, किस तरीके से शाहीन को मैचेस देने की ज़िद की गई, किस तरीके से बाबर आजम को तमाम मैचेस देने की ज़िद की गई। ये और साइम अयूब की नाकामी के बावजूद पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। इनफैक्ट टीम के अंदर भी लोग शोर मचा रहे थे, उसके बावजूद उसको मैचेस दिए जाते रहे। नवाज़ की बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद नवाज़ को कंटिन्यू किया गया। शादाब की बुरी परफॉर्मेंस के बाद उसको भी शफल करने से गुरेज किया गया। ख्वाजा नाफे क्यों बेंच पे बैठा रहा। ओवर्स के दौरान जब 6 ओवर्स की ब्रेक होनी और फिर 14 ओवर के बाद ब्रेक होनी, उस दौरान भी कोच का आके अपनी मनमानी के कप्तान के ऊपर जो डिसीजंस थे वो मुसल्लत कराना, और माइक हेसन की वो सारी बातें आपको हमने बताई थी और वही हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जब वापस पहुंचे हैं, ज़राए ये बताते हैं कि एक रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम तक पहुंची है जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि माइक हेसन तो कप्तान सलमान अली आगा की भी बात नहीं सुनता था। क्योंकि मैंने आपको याद होगा, पहले इस बात का ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में 3-0 हराने के बाद, साउथ अफ्रीका को लाहौर में हराने के बाद, साउथ अफ्रीका को वनडे फैसलाबाद में 3-0 हराने के बाद, ट्राई नेशन सीरीज़ जीतने के बाद जो पिंडी में हमने जीती, और जो श्रीलंका के साथ जो 3 वनडे मैचेस थे पाकिस्तान ने वो भी 3-0 से जीते थे, तो वो लाहौर में कुल मिला के पाकिस्तान ने कोई 10-12 मैचेस जीते। उस बुनियाद के ऊपर माइक हेसन का एक दबदबा बन गया और उसके ऊपर यह भी है कि ट्रस्ट भी किया गया। तो उस बुनियाद के ऊपर उसने सारे इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो फैसले थे वो खुद किए, आगा की भी बात नहीं सुनी। तो ज़राए ये बताते हैं कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट भेजी गई है या प्लेयर्स ने दबे अल्फाज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम तक ज़राए ये बताते हैं कि ये शिकवा किया है कि सब कुछ माइक हेसन की मर्ज़ी से होता रहा, और यहाँ तक कि कप्तान सलमान अली आगा अगर कहीं पर डिफ़र भी करते थे। आपको याद होगा कि एक बोतल थ्रो की गई थी नमीबिया के ख़िलाफ़ मैच में, जो बाद में उस वक्त हमें कोलंबो में ये बताया गया, मैंने भी उसके ऊपर स्टोरी की थी, तरदीदी स्टोरी की थी कि आगा जो हैं वो अपना विकेट गंवा के चले जाते हैं, तो उन्होंने उस गुस्से के अंदर वो बोतल मारी। बट माइक हेसन वहाँ पर कुछ बात कर रहे थे क्योंकि उस वक्त बाबर भी बेंच पे बैठे हुए थे और शादाब को भेजा गया, नवाज़ को भेजा गया, फ़हीम को भेजा गया। तो वहाँ पर बाबर आजम को बैटिंग के लिए पाकिस्तान ने नहीं भेजा था, गो के पाकिस्तान ने 200 रन भी किए थे। लेकिन बाद में उस स्टोरी जो हम तक पहुँचाई गई थी कि वहाँ पर कोई हीट ऑफ द मूवमेंट नहीं था। लेकिन अब लाहौर पहुँच के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे या जो अब कोच से हट के जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, जो कि एक टूर सिलेक्शन कमेटी होती है, जो थिंक टैंक होता है, उन्होंने आला हुकाम तक ये रिपोर्ट पहुँचाई है कि माइक हेसन ने अपनी मर्ज़ी की, माइक हेसन ने हर प्लेइंग 11 के लिए अपनी मर्ज़ी की, फ़खर को बिठाने में भी उन्हीं की मर्ज़ी थी, नसीम शाह के ऊपर इन्हसार ना करना वो भी उन्हीं की मर्ज़ी थी, शाहीन के ऊपर एतबार करना भी उन्हीं की मर्ज़ी थी, बाबर आजम को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर रखना भी उन्हीं की मर्ज़ी थी, बाबर आजम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर शामिल करना भी, क्योंकि उस वक्त माइक हेसन के पास बहाना ये था कि हम लोग दुबई में एक कोलैप्स करके आ रहे हैं, और क्योंकि 3-4 मैचेस जो एशिया कप के पाकिस्तान ने खेले थे तो वहाँ पे कोलैप्स होता रहा, तो वो उसके पास एक बहाना था, और वो बहाना जो है ना वो उसने बेचा। उसने आकिब जावेद से मिलके उसको रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे बाबर आजम चाहिए, और बाबर आजम जब उनको मिला तो फिर आपको याद होगा कोलंबो में, अगर आपने वीलॉग सुने हो तो मैंने कितनी मरतबा इस बात का इजहार भी किया कि तुसी वादा करके आए हो बाबर आजम नाल के उन्होंने सारे मैचेस देने ने, या शहीन से कोई इन्होंने वादा किया हुआ था। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि प्लेयर्स ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अदर्स जो कोचिंग स्टाफ है, उन सब लोगों की एक मुतफ़िका तौर के ऊपर बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम तक पहुंचाई गई है कि माइक हेसन ने शादाब के बारे में भी उन्हीं के फ़ैसले थे, नवाज़ के बारे में भी उन्हीं के फ़ैसले थे, नाफे को बेंच पे बिठाने के भी उन्हीं के फ़ैसले थे, बाबर को लगातार चांस देने के भी उन्हीं के फ़ैसले थे, नसीम शाह को ना खिलाने के फ़ैसले भी उन्हीं के थे, फ़खर जमान को प्लेइंग 11 से दूर रखना, और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने कैसे 2 मैचेस के अंदर
गो के इंग्लैंड के खिलाफ वो लंबी इनिंग्स नहीं खेला, बट फिर भी उसने कदर रीजनेबल इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको शामिल किया गया, बट वो बारिश की वजह से मैच ही नहीं हो सका। तो और श्रीलंका के खिलाफ उसकी बैटिंग पूरी दुनिया ने देखी कि वो किस तरीके के किस नेचर की वो बैटिंग करके गया, और 84 रन जो पाकिस्तान को बना के दे के गया 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पहुंची हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम तक कि माइक हेसन जो हैं उन्होंने अपनी मनमानी की इंतहा कर दी थी। और ये बात मैं किसी हद तक सच इसलिए भी मानता हूं कि ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम तक पहुंची होगी, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो कोलंबो में हम लोग वर्ल्ड कप की कवरेज के दौरान आपको एक एक बात बताते रहे, हमें भी नज़र आ रहा था, हमें भी समझ आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। तुसी कोई वादा करके आए हो, कोई कसम चुक के आए हो कि ना आप किसी को बिठाने वाले हो, ना आप किसी और को मौका देने वाले हो। एक ही तार के ऊपर जो फनकार नाचते हैं उसी तार के ऊपर आप नाचते जा रहे हो, और आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा दिया। बॉलिंग चेंज के भी डिसीजन उसी के, बॉलिंग ना देने के डिसीजन भी उसी के, किसने कब बॉलिंग करनी है, किसने कब बॉलिंग करनी है। अब दौरान टूर्नामेंट एक तो आगा साहब को मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसी वक्त भी मैंने आपको एक वीलॉग शायद मैंने प्रेमदासा के अंदर किया था जिसमें मैंने ये बोला था कि आगा को चाहिए कि लाहौर टेलीफोन करे, बताए, और साथ मैंने ये भी कहा कि ये मुनासिब भी नहीं होता कि दौरान टूर्नामेंट अब आकिब जावेद या मोहसिन नकवी इंटरफेयर करें टूर सिलेक्शन कमेटी में या फैसलों के अंदर मुदाखलत करें। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर ये फैसलों की यही रविश बरकरार रही तो फिर क्रिकेट बोर्ड को इंटरफेयर करना पड़ेगा। गो के क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने प्रोफेशनली इस टूर्नामेंट को मुकम्मल होने दिया कि जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो ये फैसले कर रहे हैं, वो इसको अपने इंजाम तक पहुंचाएं, उसके बाद हम देखेंगे। बट आई विश कि माइक हेसन से ये सवाल जवाब होना चाहिए, ये जवाब तलबी होनी चाहिए। पहले हम रिपोर्टर्स बात कर रहे थे, हम रिपोर्टर्स की एक अपनी असेसमेंट थी, या हमें खबरें आती हैं, मालूम होता है, आप सरकमस्टांसेस से जायज़ा लेते हैं, ग्राउंड में जो आपको सामने कुछ हो रहा है, जो टीम होटल के अंदर माहौल होता है, आपको आइडिया हो जाता है, प्रैक्टिस के अंदर आपको आइडिया हो जाता है। तो हम ये बार बार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये जो माइक हेसन साहब ने आकर डंडा पकड़ लिया और जो बिग बॉस की तरह जो फैसले करी जा रहे हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान का नुकसान हुआ भी सही। हम क्या जीत के आए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर? हमने 3 एसोसिएट टीमों को हराया, और एक हमने वो जो मुर्दा श्रीलंका थी जिसके अंदर हमने जान डाल दी, वो भी हमें अगर शाहीन का बाल वाइड दे दिया जाता, जो कि वाइड था भी सही, अंपायर ने नहीं दिया, तो वो 2 गेंदों के ऊपर 6 रन श्रीलंकन कैप्टन ने बना लिए थे। तो हम क्या जीत के आए हैं? हम चौथा आईसीसी लगातार टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के लिए हमें चीज़ें सूट भी कर रही थी। हम एक वेन्यू के ऊपर बैठे हुए थे और सिर्फ 120 किलोमीटर दूर कैंडी हम खेलने गए श्रीलंकन इन्वायरमेंट के अंदर, और हमें पता था हमने एक ही जगह पे खेलना है। और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, उनको तो आखिरी वक्त तक पता ही नहीं था कि उन्होंने सेमीफाइनल कहाँ खेलना है, उन्होंने सेमीफाइनल खेलना है या नहीं खेलना है, वानखेड़े में खेलना है या उन्होंने ईडन गार्डन्स के अंदर सेमीफाइनल खेलना है। तो किसी टीम को, सिर्फ सवाई इंडिया और पाकिस्तान के, और किसी टीम को पता नहीं था कि उसने आगे कहाँ सेमीफाइनल खेलने के लिए जाना है। बाकी टीमों बिल्कुल ब्लाइंड थी। पाकिस्तान का सारा पता था कि फर्स्ट राउंड कहाँ खेलना है, सेकंड राउंड कहाँ खेलना है, ज़्यादा कोई ट्रैवलिंग नहीं थी, कंडीशन आपके सामने थी। और आप इस टूर्नामेंट से पहले 15-20 दिन पहले आप श्रीलंका का टूर करके आए हो, 1 महीना चलो पहले आप लगा लो, आप 3 T20 मैच खेल के आए हो, आप कंडीशन को अंडरस्टैंड करके आए, उसके बावजूद आपने जो फैसले किए हैं उसके ऊपर जवाब तलबी बनती है। और अब बात खुल के सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक ज़रा ये बताते हैं कि अपनी बात पहुंचाई है कि सर जो साइंसदान आपने रखे हुए हैं उस साइंसदान ने पाकिस्तान की तबाही करा दी है। और मैं ये तवक्को करूंगा कि आज नहीं कल नहीं, चलो माइक हेसन की सीवी के ऊपर ये लिखा तो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप कोच को एक तरफा जनाब एक वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद या उसके इस फैसलों से जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है तो आप उसको मुरद इल्ज़ाम ठहरा के उसे कहोगे यार आप घर जाओ। ऑलरेडी गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने हिसाब से चलना चाह रहे थे, बट क्रिकेट बोर्ड उनके साथ नहीं चल सका है। मिकी ऑर्थर के साथ हम नहीं चल सके हैं। सो हमने अगर एक बंदा रख भी लिया है तो कम से कम उस बंदे के ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ये होता है आपका डायरेक्टर क्रिकेट। अभी आकिब जावेद पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट के तौर पर हैं तो वो चीफ सेलेक्टर, बट रॉबर्ट की जैसी पोस्ट पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर जिसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट को ग्राहम स्मिथ चलाते हैं, या जिससे अजीत अगारकर चीफ सेलेक्टर होने के बावजूद वो एक बड़ा उनके पास एक डायरेक्टर क्रिकेट का भी एक तरह से वो ओहदा एक्सरसाइज करते हैं। सो हमारे यहाँ कम से कम माइक हेसन से
चलो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको भी पूछना चाहिए, बट उनसे नीचे एक क्रिकेट कमेटी हो जो कि इनसे सवाल जवाब करे कि ये फैसले हमारे जैसे अनाड़ी जो क्रिकेट को ना समझ रखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी नज़र आ रहा था, और अब तो प्लेयर्स ने भी कह दिया है। सो ये माइक हेसन के गलत फैसलों की वजह से ये वर्ल्ड कप पाकिस्तानियों को याद रहेगा, और उसने बहुत ज़्यादती की है, न सिर्फ प्लेयर्स के साथ बल्कि पाकिस्तानी फैंस के साथ भी, और उसने क्रिकेट बोर्ड का भी ये ट्रस्ट जो है ना तोड़ा है। अब देखते हैं क्या क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें जो ज़राए तक हमारे से पहुंच रही हैं कि प्लेयर्स और बाकी जो अदर जो टीम मैनेजमेंट है, जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, अगर उन्होंने ये बात इजहार की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, सो देखते हैं कि इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड क्या रिएक्ट करता है। बट ठीक है, कंटिन्यू करें, बांग्लादेश का टूर एक हफ्ते बाद आपने करना है, ज़रूर वो जाके कोचिंग करें, टीम को खिलाएं, लेकिन इस तरह से लेसन से वो सीखें, और कम से कम उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था जो उन्होंने इस तरह के एक तरफा फैसले किए जिससे पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुंचा। थैंक यू सो मच।